Hello children, we have completed replication, we have completed transcription. दोनों important processes related to DNA हम कर चुके हैं in detail. Replication is DNA का DNA बनाना and transcription का DNA से messenger RNA या RNA बनाना, दोनों process. लेकिन इन दोनों process को बहुत अच्छे से इनकी को डीप समझने के लिए हमको दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा. क्वेश्चन आता भी है डिफरेंस का, और डिफरेंस करने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं, वो एकदम सही हो जाएंगे. सो डिफरेंस से प्रोसेस भी अच्छा समझ में आएगा, प्लस क्वेश्चंस भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. सो टुडे we'll do the difference between replication and transcription. Clear? So starting from the first difference, replication is synthesis of DNA from DNA. यानी एक DNA के मॉलिक्यूल से जो कि डबल हेलिक्स है उसका ओपन होना और एक टेम्पलेट या पेरेंट डीएनए के अगेंस्ट नया डीएनए बनना. ठीक है? सो दैट इज सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए. व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? इट इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए. क्लियर? आरएनए का बनना डीएनए से. तो डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स है, और उससे क्या बनना है? आरएनए, स्पेशली मैसेंजर आरएनए. ओके, सो एनी टाइप ऑफ आरएनए दैट इज, पर ट्रांसक्रिप्शन में इट इज मैसेंजर आरएनए. सो सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए. दोनों ही प्रोसेस, ध्यान रखना एक कॉमन बात है, दोनों ही प्रोसेस इन केस ऑफ यूकेरियोट्स न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं. बोथ अकर इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है? इन यूकेरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है. ठीक है? सेकेंड डिफरेंस, रेप्लिकेशन बोथ द स्ट्रैंड्स टेक पार्ट. अगर डीएनए का मॉलिक्यूल बनना है तो मैंने अभी बनाया, ये पेरेंट डीएनए है, उसके दोनों स्ट्रैंड्स ओपन होंगे. सो ये पेरेंटल डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, ये न्यू स्ट्रैंड्स हैं. सो बोथ द स्ट्रैंड्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल. क्लियर? जबकि ट्रांसक्रिप्शन में बोथ द स्ट्रैंड्स डू नॉट टेक पार्ट. ओनली one strand takes part in the formation of RNA. Clear है? Next, produces double strands replicas of DNA. एक मॉलिक्यूल से जब डीएनए बन रहा है इन रेप्लिकेशन, तो एक से डबल स्ट्रैंड एग्जैक्ट कॉपी बनेगी, दो स्ट्रैंड ऐसे. ठीक है? ड्यूरिंग रेप्लिकेशन. ट्रांसक्रिप्शन से एक डीएनए के डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनेगा. सो प्रोड्यूसेस सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए. ठीक है? नेक्स्ट डिफरेंस, होल ड्यूप्लेक्स अनवाइंड्स. अगर कोई डीएनए मॉलिक्यूल में रेप्लिकेशन हो रहा है तो पूरा डीएनए का डबल हेलिक्स खुलता है और कॉपी होता है. The whole DNA duplex unwinds. जबकि यहां पर
ओनली दैट पोर्शन हम कर चुके हैं ऑफ डीएनए ओपन्स जहां पर एमआरएनए बनना है, बस ओनली अ पार्ट ऑफ द डीएनए ड्यूप्लेक्स अनवाइंड्स. सो ओनली अ पार्ट of DNA duplex unwinds. ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट डिफरेंस, इन रेप्लिकेशन द टेम्पलेट रिमेन्स हाइड्रोजन बॉन्डेड टू प्रोडक्ट. देखो टेम्पलेट अब क्या है, फिर से ये सब रेपिटेशन है, वी हैव डन इट. ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, सपोज मैं ब्लैक से बना रही हूं ओरिजिनल, और वो ब्लैक डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो ओपन हो गया है, अनवाइंड हो गया है, तो जो न्यू बनेगा वो ब्लैक के अगेंस्ट बनेगा. वन न्यू, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन. याद आया ना आपको? सो जब ये बनेगा, सो टेम्पलेट रिमेन्स हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो ब्लैक विल एक्ट एज अ टेम्पलेट एंड न्यू वाला ब्लू, एंड वो जुड़े रहेंगे थ्रू विच बॉन्ड्स? कौन से बॉन्ड्स? हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन केस ऑफ रेप्लिकेशन. जबकि आपको याद होगा ये जो आई विल बी मेकिंग विद द रेड कलर, जो आरएनए बन रहा है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो बनेगा न्यू फ्रॉम डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, इट इज नॉट बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन फॉर ऑल द टाइम. तो वो तो पूरा रिलीज हो जाता है, एमआरएनए रिलीज हो जाता है, वो बॉन्डेड नहीं रहता टेम्पलेट स्ट्रैंड से. सो द RNA is not bonded with the template DNA, है ना, in case of transcription. I'll just put a dot for ease. Okay, now next difference, RNA primer is essential for initiation. अगर replication होना है, आपको पता है कि DNA के न्यूक्लियोटाइड्स कभी भी ज्वाइन नहीं हो सकते until and unless RNA primer मौजूद है, होना ही चाहिए, is there. So RNA primer जो है वो जरूरी है इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए, बट नो RNA प्राइमर इज रिक्वायर्ड. ठीक है, इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस, raw materials are four deoxyribonucleoside phosphates. 4 टाइप के न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट्स हैं. देखो क्या? DATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, GTP गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीगोसाइन ट्राइफॉस्फेट, देन DTTP थाइमीन ट्राइफॉस्फेट एंड D-साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, CTP. 4 तरीके के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट लगते हैं. This is the raw material for making a new strand of DNA in replication. But in case of transcription, the raw materials are
राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, दे आर नॉट डीऑक्सी। कैसे? एटीपी, जीटीपी, यूटीपी, बिकॉज यूटीपी एमआरएनए में, एमआरएनए बनने के लिए थायमीन नहीं चाहिए, यूरैसिल, और सीटीपी। सो 4 nucleosides triphosphates required in case of for making a new RNA in transcription are these. Clear? Next difference, catalyze, मतलब एंजाइम जो लगती है इस प्रोसेस के लिए, catalyze by very important DNA polymerase 3 in prokaryotes। ऐसा क्वेश्चन नीट में आते हैं। प्रोकैरियोट्स में डीएनए से डीएनए के मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो एंजाइम लगती है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3। एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, वही रेप्लिकेशन में यूकैरियोट्स में जो एंजाइम लगती है वो डीएनए पॉलीमरेज, मैंने आपको 5 टाइप की बताई थी। अल्फा, यूकैरियोट्स में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, सो एप्सिलॉन। सो डेल्टा एंड ईटा आर रिक्वायर्ड फॉर यूकैरियोट्स में फॉर रेप्लिकेशन। ठीक है, वहीं जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, दैट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, इट रिक्वायर्स which enzyme in case of transcription? Catalyzed by RNA polymerase 1. So this is important. Catalyzed by RNA polymerase 1। ये किस में है? ध्यान रखना, प्रोकैरियोट्स में। कौन सी एंजाइम है? एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरएनए पॉलीमरेज 3, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया है नीट में इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ये ध्यान रहे आपको कि कौन सी एंजाइम किसमें यूज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोड्यूसेस सेम टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, सेम पेरेंटल जैसा ही नया बनेगा, सेम, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में द आरएनए प्रोड्यूस may be of different types। एक ही टाइप का आरएनए नहीं बनता है, डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, जैसे कि एमआरएनए, ठीक है, आरआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए, lot of RNAs are there, ribo, so all type of different type of RNA can be formed during transcription। ठीक है, next difference, important, splicing is not required। splicing you remember, मैंने बताया था कि जब भी कभी RNA ट्रांसक्रिप्ट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन DNA से जब RNA बनता है तो दैट RNA इज ऑफ क्रूड टाइप, वो प्रोटीन बनाने के लायक तैयार नहीं है। उसमें कैपिंग होगी, उसमें टेलिंग होगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो आरएनए में कुछ नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं जिनको बोलते हैं इंट्रॉन्स, उनको निकालना ज़रूरी होता है। और उन इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, काट के निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है, इट इज़ कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। वी हैव डन दिस इन डिटेल। वो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस जो है, इट इज़ नॉट
जब डीएनए से डीएनए बन रहा हो, नॉट रिक्वायर्ड, बट इट इज असेंशियली रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स. सो स्प्लाइसिंग इज रिक्वायर्ड. ठीक है, स्प्लाइसिंग इज रिक्वायर्ड. देन मल्टीप्लाई एंड कंजर्व द जीनोम. डीएनए जब अपना कॉपी करता है तो उसका मकसद क्या है? वो जो पूरा डीएनए कंटेंट है ऑफ द सेल वो मल्टीप्लाई होता है, जस्ट डबल होता है, और बचाओ जैसा पेरेंटल टाइप एग्जैक्ट कॉपी है तो वैसा का वैसा सारी जीन्स जो है वो बची हुई रहती हैं. सो इस प्रोसेस से द मल्टीप्लिकेशन and the conservation of genome takes place. यहाँ RNA बनाने का मकसद क्या है? तो for required for cellular functions, सेल के फंक्शन एंड रेगुलेशन. सेल में मेटाबॉलिज्म, एंजाइम्स का बनना और एंजाइम्स से पूरी मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होना, सेल्यूलर फंक्शन, सेल्यूलर प्रोडक्ट्स, ये सब बनाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएस इन ए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड. ठीक है. नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स डू नॉट डिग्रेड. एक डीएनए से दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल नया बन रहा है रेप्लिकेशन में, तो नया डीएनए या पुराना डीएनए ऐसा नहीं होता. खासकर प्रोडक्ट्स जो नया डीएनए बना है मॉलिक्यूल बाय सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन, वो डिग्रेड खत्म नहीं होता. लेकिन इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द RNAs आफ्टर their use generally degrade. वो खत्म हो जाते हैं. क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं. क्लियर है ये डिफरेंस? नेक्स्ट, दिस प्रोसेस occurs in the S phase of cell cycle. S phase of cell cycle. इंटरफेज याद है कैसा? ये सेल साइकिल है और उसमें माइटोसिस, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. दिस इज G1 फेज, दिस इज S फेज और ये G2 फेज. ये सेल साइकिल में. सो S फेज में ये होता है रेप्लिकेशन, जबकि ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन G1 and G2 phase of cell cycle. ध्यान रखना, never in S phase, G1 and G2 phase of cell cycle में होता है. One last difference, डीएनए में जब भी नया मॉलिक्यूल डीएनए का बनता है या रेप्लिकेशन हो रहा हो, तो जो भी नया डीएनए का मॉलिक्यूल है उसमें बहुत सारी काट छाट या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते, चेंजेस नहीं किए जाते, एक्सेप्ट एट द एंड्स. जब क्रोमोसोम बनते हैं ना, मतलब डीएनए जहाँ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है तो क्रोमोसोम के एंड्स जो होते हैं उनको बोलते हैं टीलोमेरिक एंड्स. वहाँ पर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड रहते हैं, अदरवाइज कोई मॉलिक्यूल में खास चेंज नहीं होता. लेकिन अगर वही चीज ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए, यू नो, हिट्रोजिनस एमआरएनए, स्प्लाइसिंग हो रही है, कैपिंग हो रही है, टेलिंग हो रही है, बहुत उसका चेंज, उसका रूप चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस बहुत होते हैं, तब जाके वो रेडी होता है. सो दिस द चेंजेस in
structure and form occurs only at telomeric ends of chromosomes. ठीक है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में द mature RNA is formed by many, formed after many changes, आपको मालूम है व्हाट आर दोज चेंजेस? यू कैन राइट इन ब्रैकेट कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, all these things. So this is the detailed differences between transcription and replication. तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आफ्टर डूइंग दिस डिफरेंस. और इवन 12th में ना डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, तो ये बना बनाया आंसर है. अब रेप्लिकेशन हो गया, मतलब डीएनए ने अपनी कॉपी कर ली. फिर ट्रांसक्रिप्शन हो गया, डीएनए से आरएनए बन गए, डिफरेंट टाइप्स के आरएनए. डिफरेंट टाइप्स के आरएनए, हमने यहाँ पर एक डिफरेंस लिखा है कि सेल्यूलर फंक्शंस में रेगुलेशन में हेल्प करने. बेसिकली यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, जो एमआरएनए बन रहा है नाउ, जो मेच्योर एमआरएनए, इट विल नॉट स्टे इन द न्यूक्लियस. यूकैरियोट्स में वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि सारा एक्शन उस एमआरएनए का कहाँ होगा, आगे का पार्ट इन द साइटोप्लाज्म इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एज वेल एज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. द मैसेज विच इज ब्रॉट अबाउट बाय द एमआरएनए, उसको डीकोड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन. विच मॉलिक्यूल? प्रोटीन. एंड प्रोटीन मतलब एंजाइम्स, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोटीन से बनता है. तो all different types of proteins which are required by the cell, उस कब कौन से प्रोटीन की जरूरत है, कब कौन से एंजाइम की जरूरत है, ऑफ कोर्स अ प्रोटीन that is written on the in the coded form on that mRNA. For that decoding, more RNAs are required, like tRNA, like rRNA. तो हमको सब टाइप के आरएनएस का डिटेल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों आरएनए मिल करके, अकेला मैसेंजर आरएनए कुछ नहीं कर पाएगा, कोई प्रोटीन नहीं बनेगा. प्रोटीन बनाएंगे साइटोप्लाज्म में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ट्रांसलेशन. तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो है आफ्टर रेप्लिकेशन, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इज ट्रांसलेशन. जो भी कोडेड मैसेज एमआरएनए में है वो टीआरएनए और आरआरएनए, विच वी आर गोइंग टू डू इन डिटेल इन नेक्स्ट सेशन, इन तीनों आरएनए की मदद से डीकोडिंग होती है और वो पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. क्लियर है? सो विद दिस I'll stop here and we will continue with the different types of RNA in our next class. Till then, thank you so much.